अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्या और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कोकोपीट के अंदर जो है वो पुदीना जो है उसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पुदीना है इसको ग्रो करना बहुत ही आसान काम है। एक दफ़ा आप ग्रो कर लेते हैं तो ये चलता ही रहता है। अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से केयर करें तो ये ख़त्म नहीं होने वाला आपके गार्डन से। तो मैंने पहले भी जो है वो अपने गार्डन में ग्रो किया हुआ है, लेकिन इस बार जो है वो मैं थोड़ा डिफरेंट जो मेथड है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप जो है कोकोपीट के अंदर किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारा तरीका जानना चाहते हैं कि कोकोपीट में किस तरह से आपने इसको ग्रो करना है तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा मेथड जो है वो समझ आ सके। फ्रेंड्स, जो ये पुदीना होता है, मिंट होता है, ये तकरीबन सारा साल ही इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ जब शिद्दत की गर्मी होती है, मई और जून के महीने होते हैं या फिर दिसंबर और जनवरी, तब इन दिनों में जो है इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, थम जाती है। अदरवाइज़ सारा साल ही इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसको ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पॉट के अंदर, ये प्लास्टिक का जो पॉट है इसके अंदर मैं इसकी जो है कटिंग लगाने वाली हूँ। और जो मिंट है इसकी, आप इसको दो तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसको सीड्स की थ्रू भी जो है इसको ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के थ्रू भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ग्रो करने वाली हूँ, आज इसकी कलमें लगाने वाली हूँ और वो भी कोकोपीट के अंदर। तो ये पॉट जो है मेरे पास प्लास्टिक का है। जो विंटर में जो है वो वेजिटेबल्स की जो ग्रोथ है वो जो प्लास्टिक के पॉट हैं उनके अंदर भी हो जाती है। समर में थोड़ी प्रॉब्लम बनती है क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं। लेकिन विंटर में ये बेनिफिट ज़रूर मिल जाता है कि मौसम ठंडा होता है, तो आप अगर आपके पास जो है वो मिट्टी के जो पॉट हैं वो नहीं, तो आप इसके प्लास्टिक के जो पॉट हैं उसके अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जो ग्राउंड में ग्रो किया हुआ है मैंने जो पुदीना, उसकी हम वहाँ से कटिंग लेंगे और फिर वो उधर से कटिंग लेके हम इसके अंदर जो है ग्रो करेंगे। वो चूँकि मेरा शेडी एरिया में है, वहाँ धूप नहीं जाती, इस वजह से जो है अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पॉट के अंदर भी इसको ग्रो करूँ। जी, तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि इधर जो ग्राउंड में ग्रो किया हुआ है ये भी ग्रो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर सूरज की जो रोशनी है इसको ना मिले तो ग्रोथ तो इसकी होती रहती है, लेकिन जो इसकी ये पेटल्स नज़र आ रही हैं ये वो लश ग्रीन नहीं हो पाती। ग्रोथ तो इसकी होती रहेगी। तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं जो इसको ग्रो करूँ पॉट के अंदर और कोकोपीट के अंदर, आपके साथ मेथड शेयर करूँ जो कि बहुत आसान है। मेरे पास ये जो मिंट लगा हुआ है, जो पुदीना लगा हुआ है, ये देसी पुदीना है। देसी पुदीना जो होता है, इसकी जो लीफ होते हैं ये दूसरे पुदीने की निस्बत थोड़ी छोटे होते हैं, और लेकिन इसकी जो खुशबू होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। जो दूसरा होता है पुदीना, आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रहा है। बुशी टाइप ये बना हुआ है यहाँ, और मैं यहाँ से इसकी छोटी छोटी कटिंग लूँगी और फ़ौरन से इनको जो है वो मैं कोकोपीट के अंदर लगा दूँगी। जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी कटिंग लूँगी, इधर से इसकी कटिंग लेंगे हम। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आप कटिंग लें तो उसमें नॉट एरिया जो है वो मस्ट होना चाहिए। और ये बारिश पड़ने की वजह से जो है इसके लीफ थोड़े ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग लेंगे। कटिंग 1 से 1.5 इंच जो है इतनी ही हम लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे।
और फ्रेंड्स इसकी जो प्रूनिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर चाहते हैं आपके ये ग्रो होता रहे तो वक्तन फ़वक्तन जो है आप इसकी प्रूनिंग जो है वो मस्ट करते रहें। और यहाँ से हम इसकी इतनी सी कटिंग जो है वो ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना माशाल्लाह से इसके आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और ये छोटी छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी और ये अब फैलता ही जा रहा है। और अब मैं इसको पॉट में भी लगाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड में ये ग्रो हुआ है और अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये इधर ग्रो हुआ है और ये फैलता फैलता जो आगे ये जो मैंने क्यारियाँ बनाई हुई हैं यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो अब हम इसकी कटिंग लेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये कटिंग जो है वो मैंने ले ली है और आप ये देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा तिरछा रख के मैंने इसकी कटिंग की है। और इसके जो लीफ हैं इनको भी थोड़ा सा हाफ कट कर लिया है। और ये नोट एरिया भी आप देख सकते हैं कि इसके साथ नोट एरिया भी है। तो अब हम इसको इसके अंदर लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोकोपीट मैंने ली थी और कोकोपीट के अंदर इसको इस तरह से लगा देंगे। और इसी तरह से ये आप चेक कर सकते हैं ये है इसके भी जो जितने भी ये ऊपर लीफ हैं ये नज़र आ रहे हैं आपको। लीफ इनको हम हाफ कट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इनको ऊपर से काट लिया है और कुछ जो छोटे छोटे लीफ हैं वो ऊपर रहने दिए हैं मैंने। इसको भी हम इसके अंदर लगा देंगे। इसको भी ये आप चेक कर सकते हैं कि थोड़ा तिरछे एंगल में मैंने इसकी जो है वो कटिंग की है। और अब हम इसको इसके अंदर लगा देंगे। जी तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये कटिंग जो है वो मैंने लगा दी है। आप ये चेक कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है हम इसको पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद हम इसको रखेंगे शेड एरिया में रखेंगे। और जैसे ही इसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है फिर हम इसको धूप में रखेंगे, क्योंकि धूप में जो है सर्दियों की धूप जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास बाकी जो ये इसकी लीफ बच गए हैं इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी हम बनाएंगे चटनी। वैसे तो इसका कहवा जो है वो भी स्टमक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन आप इसको इसकी चटनी बना के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट के अंदर मिक्स करके रायता बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मुझे तो खुद मिंट वाला जो रायता है वो बहुत मेरा फेवरेट है। तो पुदीने की अफादियत बहुत ज़्यादा है। आप भी अपने घर में ज़रूर ग्रो करें इसको और बहुत इजी इसको ग्रो करना है। अब मैंने इसको कोकोपीट के अंदर लगा दिया है। अब इसको हम पानी लगाएंगे। कोकोपीट में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें पानी होल्ड करने की सलाहियत होती है। आपको रोज़ रोज़ इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसको लगाएंगे, पानी लगाएंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में रख देंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।